बच्चों हमने जो लास्ट क्लास में टॉपिक किया था, ठीक है, आज उसके पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर उसके बाद जो कंसीडरेशन अदर देन कैश का जो हमारा दूसरा टॉपिक है उसको करेंगे और फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है जी, तो फटाफट से पहले करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 38, आपकी जो लेटेस्ट बुक है अभी टीएस ग्रेवाल 2024 एडिशन उसका। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे जरा। आप लोगों की बुक में क्वेश्चन नंबर 38 दे रखा है, जो है अमृत धारा लिमिटेड लिखा हुआ है साफ साफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से पढ़ना। कह रहा है अमृत धारा लिमिटेड इशूड 800 इक्विटी शेयर्स। क्वेश्चन कह रहा है अमृत धारा लिमिटेड ने इशू करे 800 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट 25% प्रीमियम। किस पे करें जी? 25% प्रीमियम पे करें। फुल्ली पेड अप कंसिडरेशन ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी ऑफ ₹1 लाख, जिसमें हमने 1 लाख रुपए की क्या खरीदी है? मशीन खरीदी है। सिंपल सी बात है, ध्यान से समझ लो। देखो यहाँ पे आपको ना नंबर ऑफ शेयर्स निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ने खुद ही बता दिए कि भैया हम 800 शेयर दे रहे हैं। एक शेयर कितने का है? 100 रुपए का, और दे कितने में रहे हैं? 25% प्रीमियम पे। बात समझ में आ रही है जी? और हम क्यों पैसा क्यों दे रहे हैं, इतने शेयर दे क्यों रहे हैं? क्योंकि हमने उससे क्या खरीदा है? प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है, वो भी कितने की? 1 लाख रुपए की। ठीक है जी, तो बताओ पहली एंट्री क्या करोगे बेटा? सबसे पहली एंट्री करेंगे मशीनरी खरीदने की, है ना? प्लांट एंड मशीनरी खरीदे तो उसको डेबिट। नाम दे रखा है क्या क्वेश्चन ने? नहीं, तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। बात समझो बेटा, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, 1 लाख रुपए से। अब बहुत से बच्चे ना बेवकूफी कर देते हैं, सर अमृत धारा लिमिटेड इशूड लिखा है ना, तो यहां पे बच्चे सोचते हैं कि सर अमृत धारा से खरीदा गया है, और वेंडर की जगह पे अमृत धारा का नाम लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। भाई अमृत धारा तो वो है जिसने मशीन खरीदी है और जो उसके बदले में अपने शेयर्स इशू कर रही है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे हमें कंपनी का या पर्सन का नाम नहीं दिया जिससे हमने खरीदा है। ठीक है जी, तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे? टू वेंडर। जब नाम नहीं दे रखा तो क्या लिखेंगे? वेंडर। बात समझ में आई? तो टू वेंडर। बेटा वेंडर को कितना देना है? 1 लाख रुपए देने हैं, तो वेंडर को कर देंगे क्रेडिट 1 लाख से। बताओ जी, यहां तक कोई दिक्कत? समझ में आ गई बात? ठीक है। अब दूसरी एंट्री में वेंडर को पैसा देना है, तो वेंडर को खत्म करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट, है ना? तो एंट्री क्या हो जाएगी? वेंडर अकाउंट डेबिट। वेंडर अकाउंट डेबिट कितने से? 1 लाख से। भाई वेंडर को देना है 1 लाख, तो उसको 1 लाख से डेबिट कर देंगे। अब यहां पे नंबर ऑफ शेयर्स निकालने की जरूरत नहीं है, आपको पहले से बताया कि 800 शेयर हैं, 100 रुपए वाले, 25% प्रीमियम। तो 25% किसका लोगे? 100 का या 800 का? हमेशा फेस वैल्यू पे निकालते हैं। किस पे निकालते हैं? फेस वैल्यू पे, है ना? तो बेटा 100 का 25% कितना हो? 25। ठीक है जी, तो बताओ। टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल में ध्यान रखना, बार बार बोल रहा हूं, फिर बता रहा हूं, पहले बता चुका हूं, इक्विटी शेयर कैपिटल में कभी भी फेस वैल्यू से ज्यादा पैसा नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है? फेस वैल्यू कितनी है? 100। तो बेटा 800 पे 100 के हिसाब से कितना हो गया? 80,000। 800 पे 100 के हिसाब से कितना हो गया? 80,000। क्लियर है जी? ठीक है बच्चों, बाकी जो पैसा है वो किस में जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम में। तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। बेटा प्रीमियम में कितना? 800 पे 25 रुपए। 800 पे 25 के हिसाब से कितना हो गया? 20,000। क्लियर? लो सर, हो गया खत्म। बेटा ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में 3 नंबर में आता है, या तो यहां से आएगा या डिवेंचर से आएगा। आएगा पक्का, क्योंकि सेम टॉपिक डिवेंचर में पढ़ेंगे हम लोग। समझ में आ गई बात? क्लियर है? चलिए 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा, उसके बाद आप लोग करेंगे अपने क्वेश्चन। ठीक है जी, फटाफट से देखेंगे इसके जस्ट बाद वाला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 39। क्या इसको भी लिखने की जरूरत है? अपने आप कर लेना, मैं अभी समझा रहा हूं, करा रहा हूं, आप लोग खुद से करना इसको, है ना? तो क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। 39 में क्या कह रहा है देखो जरा। कह रहा है सर जेड लिमिटेड परचेज फर्नीचर कॉस्टिंग ₹2,20,000। बेटा ध्यान से सुनना, फर्नीचर खरीदा कितने का? 2,20,000 का फ्रॉम सीडी लिमिटेड। नाम दे रखा है किसका? वेंडर का। तो वेंडर नहीं लिखेंगे, नाम लिखेंगे। पता है वेंडर का नाम क्या है? सीडी लिमिटेड। बात समझ में आ रही है जी? ठीक है जी, आगे क्या दे रखा है?
आगे लिखे द पेमेंट वॉज टू बी मेड बाय इशू 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10। बात समझ में आ गई जी? ठीक है। पास में से जनरल एंट्री, अरे सर इसमें तो इक्विटी शेयर नहीं है, प्रेफरेंस शेयर है, तो क्या हुआ? बस इक्विटी की जगह क्या आ जाएगा? प्रेफरेंस, है ना? चलिए समझते हैं बेटा, फटाफट पहले एंट्री बताओ। हमने खरीदा क्या है? फर्नीचर, तो बेटा एंट्री क्या लिखोगे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट, जो खरीदा गया वही तो लिखोगे। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट 2,20,000, 2,20,000। टू किससे खरीदा है जी? सीडी लिमिटेड से, तो टू सीडी लिमिटेड। बेटा सीडी लिमिटेड कितने से? 2,20,000 से। क्लियर है जी यहां तक? कोई दिक्कत? नेक्स्ट दूसरी एंट्री क्या बनेगी? अब बस सीडी लिमिटेड को पेमेंट करनी है, खत्म कर दो सीडी लिमिटेड को। तो सीडी लिमिटेड अकाउंट डेबिट कितने से? 2,20,000 से। टू, हम यहां पे इक्विटी शेयर नहीं दे रहे, क्या दे रहे हैं? प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं। लेकिन सर एक शेयर कितने का है? 100 का। एक शेयर कितने का है? 100। लेकिन देंगे कितने में? 110 में। 10 रुपए के प्रीमियम पे दे रहे हैं ना, तो पहले निकालने पड़ेंगे नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितने दे रहे हैं हम। ठीक है जी, तो आओ जरा निकालते हैं। नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज इक्वल टू, बताओ जी कितने देने हमें? 2,20,000 रुपए के देने। तो बेटा 2,20,000 डिवाइडेड बाय एक शेयर कितने का दे रहे हैं हम? 110 का। 100 रुपए की चीज कितने में दे रहे हैं? 110 में। तो डिवाइड कितने से करोगे? 110 से। तो बताओ कितना आएगा? 2,000 है जी, यही बोल रहे थे आप। बात समझ में आ गई जी? बेटा कितने शेयर आए? 2,000। क्लियर है यहां तक? तो 2,000 प्रेफरेंस शेयर देंगे। बेटा प्रेफरेंस शेयर का जब भी नाम लिखेंगे ना, तो उसके आगे एक परसेंटेज दिया होगा आपको, देखो जरा 9% ना, तो हमेशा याद रखना 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, पूरा नाम लिखते हैं उसका, ठीक है ना? और ये जो 9% है ये इसका रेट ऑफ डिविडेंड है। 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बताओ जी कितना? 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में कितना आएगा? कितने शेयर दे रहे हैं हम? 2,000 शेयर। एक शेयर कितने का? 100 रुपए का। बेटा फेस वैल्यू पे ही तो आएगा। तो 2,000 इंटू 100 तो कितना आया? 2 लाख रुपए। समझ में आ रही है बात? हमेशा याद रखना कैपिटल कभी भी फेस वैल्यू से ना तो कम आएगी ना ज्यादा आएगी, उसको हमेशा क्रेडिट किस पे करेंगे? फेस वैल्यू पे। ठीक है जी? कम एक केस में आ सकते हैं अगर पूरे पैसे नहीं मांगे गए, जैसे 80 कॉल्ड अप 70 कॉल्ड अप बोल देते हैं ना कभी कभी, तो उस केस में कम आ जाती है। टू, बताओ सिक्योरिटी प्रीमियम कितना? तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कितना आ जाएगा हमारा? 20,000। बेटा 2,000 शेयर पे 10 रुपए का प्रीमियम, तो 20,000। बात समझ में आ गई जी? हो गया क्वेश्चन। बताओ कोई दिक्कत? समझ में आया? चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखें, फिर फटाफट देख लो। जिनको स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया जी? ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 40। क्वेश्चन नंबर 40 हो गया। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 40 फटाफट, छोटे छोटे क्वेश्चन है इसके तो, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है गुड लक लिमिटेड परचेज मशीनरी कॉस्टिंग ₹10 लाख फ्रॉम फेयर डील्स लिमिटेड, है ना? बेटा गुड लक कंपनी है, खरीद रही है मशीनरी किससे? फेयर डील्स लिमिटेड से। तो वेंडर कौन? फेयर डील्स लिमिटेड। वेरी गुड। आगे लिखा द कंपनी पेड द प्राइस बाय इशू इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। कंपनी पैसा पे कर रही किस पे? 25% प्रीमियम पे। हो जाएगा? सिंपल है ये तो। पहली एंट्री क्या करोगे? मशीनरी खरीद रहे हो ना, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू फेयर डील्स लिमिटेड, ठीक है जी? कितने से? 10 लाख से। और दूसरी एंट्री क्या कर दोगे? फेयर डील्स लिमिटेड टू इक्विटी शेयर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। और यहां पे नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए क्या करेंगे? 10 लाख डिवाइडेड बाय 12.5, क्योंकि 10 का 25% है ना जी, तो 10 का 25% कितना हुआ? 12.5। क्लियर? समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत? चलिए फिर आगे बात करें।
अगले टॉपिक पे चलते हैं जी। अगला क्वेश्चन देखिए जरा बेटा, 42 देखेंगे जरा एक बार। यहां तक समझ में आ गया ना? एक बार क्वेश्चन में 42 और देखते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन पे 42 क्या कह रहा है? सोना लिमिटेड परचेज मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज 17 लाख फ्रॉम मोना लिमिटेड। सोना लिमिटेड खरीद रही है मोना लिमिटेड से मशीनरी, कितने की? 17 लाख रुपए की। सोना लिमिटेड पेड 20% अमाउंट बाय चेक एंड बैलेंस बाय इक्विटी शेयर। सिंपल है, हो जाना चाहिए वैसे, पर फिर भी मैं करा देता हूं, है ना, क्योंकि इसमें एक नया पॉइंट भी आया है तो उसको करा देता हूं। ध्यान से सुनो बेटा, पहली एंट्री बताओ जल्दी। वेरी गुड, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू। बेटा ये जो सोना वाला है ना, इसको सोना मिलेगा तो है नहीं, इसे मोना भी नहीं मिलेगी को सागर को कुछ नहीं मिल सकता। एंट्री बताओ आप बस। 17 लाख। बेटा सोना लिमिटेड तो वो है जो इशू कर रहा है, हाँ, तो सोना लिमिटेड डेबिट टू मोना लिमिटेड, कितना? 17 लाख रुपीज। बात समझ में आ गई जी? है जी? कोई दिक्कत यहां तक? मशीनरी तो है बेटा। ये बच्चे ना पागल वागल हो गए हैं शायद, मशीनरी नहीं दिख रही इनको, सामने मशीनरी लिखी हुई है इतने बड़े अक्षरों में, फिर भी नहीं दिख रहा है ना। नहीं, मैंने बोला मशीनरी खरीदी है किससे? मोना लिमिटेड से, लेकिन खरीदने वाला कौन है? सोना लिमिटेड। समझ में आ रही है बात? खरीदने वाला तो सोना लिमिटेड ही है ना बेटा। आओ, कह रहा सोना मोना छोड़ो, आप क्वेश्चन कराओ। ठीक है बेटा, मोना को खत्म कर दो। खत्म करना है मतलब डेबिट करना है ना, तो मोना लिमिटेड अकाउंट डेबिट। बेटा मोना लिमिटेड को कितना पैसा देना है? हम तो नहीं दे रहे, हम पे है ही नहीं 17 लाख रुपए, हम कहां से देंगे? हैं जी? 17 लाख होने भी तो चाहिए अपने पास, है ही नहीं तो कहां से देंगे? हैं आदित्य? बात समझो। तो हम मोना लिमिटेड को उतना तो पैसा दे दे जितना हमारे पास है। हमारे पास 20% है जी, है ना, यानी कि 3,40,000 रुपए हैं हमारे पास। बात समझ रहे हो? तो हमारे पास 3,40,000 है, तो हमने कहा मोना ले 3,40,000 रुपए तू बैंक से ले ले। समझ में आ रही है बात? चेक दे दिया उसको 3,40,000 का। तो बेटा टू बैंक अकाउंट 3,40,000, 3,40,000 दे दिया हमने किसको? बैंक के थ्रू। समझ में आ गई बात? अभी भी कितने बचे? 17 लाख में से अगर 3,40,000 माइनस कर दो तो कितने बचेंगे? है जी? 13,60,000। बात समझ में आ रही है? तो बेटा 13,60,000 रुपए के हम दे रहे हैं शेयर्स। कौन से शेयर दे रहे हैं बताओ? इक्विटी शेयर। वेरी गुड। और बेटा एक शेयर कितने रुपए का जरा देखना? 100 रुपए का, और 25% प्रीमियम पे दे रहे हैं, तो निकालो नंबर ऑफ शेयर्स बताओ। नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू, बेटा ऊपर कितना अमाउंट आएगा? 17 लाख या 13,60? बहुत बढ़िया भाई, जितना पैसा बचा है उतना ही तो आएगा। तो 17 लाख में से हम 3,40,000 के शेयर तो दे चुके हैं, 3,40,000 तक दे चुके हैं उसको, तो बचे 13,60,000, यानी कि 13,60,000। तो बच्चों 13,60,000 को डिवाइड कर देंगे फटाफट से 125 से, तो बताइए नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे? हैं जी? नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लिया आपने? वेरी गुड। कितने आए आपके नंबर ऑफ शेयर्स? 32,000 कैसे आ जाएंगे? कैलकुलेट करो बेटा। 5 से कट जाएंगे ना दोनों, ये 25, दो 72, इसको फिर काट दो, 25 से ही काट देते हैं। 10,880 कितना आएगा जी? 10,880,000 शेयर्स, मतलब 10,880। क्लियर है जी? समझ में आ गई बात? तो 10,880 इक्विटी शेयर देने, कोई बात नहीं, दे देते हैं। लो, टू इक्विटी शेयर कैपिटल बताओ जल्दी कितना? सर 10,880 इंटू 100 करेंगे ना तो कितना आ जाएगा? 88,000। बात समझ में आ रही है जी? 10,88,000, 10,88,000 आ गया। बेटा बाकी का क्या दे दो? सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो लो
टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बताओ जी सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना जाएगा, फटाफट बताएंगे बेटा। 10,880 इंटू 25, समझ में आ रही है बात? तो बताइए कितना आएगा, 10,880 इंटू 25, 2,72,000। ठीक है जी, चेक कर लेना बेटा एक बार कैलकुलेशन। बताओ जी कोई दिक्कत इसमें, समझ में आ गया, क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत? बाकी क्वेश्चंस कर लोगे इस वाले टॉपिक के, है ना? अभी मेरा जो अगला टॉपिक है, अगर हम कोई रनिंग बिजनेस टेक ओवर करते हैं, कैसा बिजनेस टेक ओवर कर रहे हैं, रनिंग बिजनेस, तो बच्चों उस केस में एंट्रीज क्या होंगी ना, वो सीखेंगे अगली क्लास में। ठीक है जी, यानी कि रनिंग बिजनेस के जो एंट्रीज है पहले कंसेप्ट समझेंगे, उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। समझ में आ गई बात? तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।